स्वागत और नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, हम देख रहे थे यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम्स में उत्तर प्रदेश विशेष से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को और हम 3 क्लास उसकी देख चुके हैं। आज उसका 4th क्लास है और मुझे उम्मीद है कि आप पिछले 3 क्लासेस को देख चुके होंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और वो आप एक तरफ से देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन किस माध्यम से रिपीट हो रहा है और किस लेवल का क्वेश्चन चेंज हो रहा है। आज हम पार्ट 4 देख रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज क्लासेस मिलती रहें। और हम देख रहे हैं डिटेल डिस्कशन आरओ पीवाईक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। आपको वही तरीका अपनाना है, आपको क्वेश्चन करने का पहले सॉल्व करने का प्रयास करना है, बाकी हम उत्तर तो फिर आपको बता ही देंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। और मेरे बच्चों, दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए जैसे ही दिखे कि सही नहीं है। दिमाग में घंटी बज जाए बच्चों, क्योंकि सही नहीं वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, सही नहीं पूछ रहा है। पहली स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तीसरी बात कह रहा है, इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और चौथी बात कह रहा है, कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। अगर आपको जरा भी ध्यान हो तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन जो है रिपीट है मेरे प्यारे बच्चों, पहले आ चुका है। हम क्लास 2 और 3 में ये देख चुके हैं अलग अलग मोड पे। वहां 2 अलग अलग क्वेश्चन की श्रेणी में था, यहां इसको स्टेटमेंट में रख दिया है 2-3 क्वेश्चन को मिला के। तो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। ये बात बिल्कुल सही है ना? ये बात सही है। हमने देखा है 23% के आसपास जो है शहरी क्षेत्र में निवास करती है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जो कि कम है। ठीक है। और हमने कहा था कि जो उत्तर प्रदेश है वो कृषि आधारित ग्रामीण जो है जनसंख्या वाला ग्रामीण परिवेश वाला राज्य है। ये पढ़ा है हमने। दूसरी बात कह रहा है, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तो जहां हम कह रहे हैं 23% सिर्फ जो है जनसंख्या है, तो वह सर्वाधिक शहरी वाला कैसे हो सकता है? और यही बात यहाँ पे गलत हो जाती है। बी जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है लाल लालियो, महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात गलत हो गई। तीसरा, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो ये मैं सेंसस में आपको पढ़ा चुका हूं। सेंसस जो मैंने आपको पढ़ाया है ट्रिक के साथ, उस सेंसस में मैंने बताया था कि इला और मीरा गाजियाबाद गई। तो इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद ये मैंने पढ़ाया था। इला और मीरा घूमने गई गाजियाबाद, ये ट्रिक बताई थी। तो सेंसस की वीडियो में मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाओ और वहां से सेंसस की वीडियो देख डालो आज ही। ठीक है। प्रयागराज वाला सही हो गया। अब बगचा कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों को कहते हैं। ये नहीं भी पता होता तो जीवन में कोई विपदा नहीं आती लाल लालियो, क्योंकि आपको गलत चुनना था और आप पहली ही स्टेटमेंट के आधार पे दूसरा जो है बी आंसर बता चुके थे। ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तो जब ये क्वेश्चन आया तब ये नई नई योजना थी, तो योजना से क्वेश्चन बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। योजनाओं को आप उत्तर प्रदेश की इग्नोर नहीं कर सकते। क्रैक नाउ पे सब फ्री पड़ा है। उत्तर प्रदेश विशेष की स्पेशलिस्ट स्पेस जो प्लेलिस्ट है देख लो, जीवन को आसान कर लो लाल लियो। ठीक है। तो तालीम दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए थी। विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए थी, अथवा चुने हुए अभ्यर्थियों को खेल में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए थी। और चौथा कह रहा है, प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए ये योजना लाई गई थी, तालीम। अब आपको बताना है सही उत्तर। इसमें से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन करना था लाल लालियों को।
अब लाल लालियों को अगर पता हो तो दो स्टेटमेंट है, दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु, ये बात ठीक है। तो जहां दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बात होगी तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए तालीम नहीं थी। तालीम जो शब्द है यही शब्द उर्दू का है, तो कई बार आप एलिमिनेट कर सकते हो। और ऑप्शन दिया हुआ है प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए, तो इस तरीके से इसको एलिमिनेट किया जा सकता था। डी अगर आप चुन लेते, यानी 4 सही चुन लेते कि डी तो होगा ही, प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने, तो आप उनको हटा देते जिसमें जो है 4 नहीं है, 2 एलिमिनेट हो जाते। या आप पहले वाला पता होता तो दूसरा वाला हट जाता और जिसमें 2 होता वो भी कट जाता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। चुने हुए जो है अभ्यर्थियों को खेल में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी ये नहीं थी, तो इसका पहला और चौथा सही है, ए यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता। ये मैंने आपको एलिमिनेट करने का एक तरीका बताया। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके जीवन को आसान नहीं रहने देंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस के जीवन को आपने आसान नहीं रहने देना है और तब प्रयोग करना है अपनी बौद्धिक क्षमताओं का। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तालीम नामक योजना प्रारंभ की गई, जिसमें दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके द्वारा दूरदर्शन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करिए लाल लालियो, जो स्कीम पढ़ाई जाए आएंगी वो पढ़ाई जा चुकी है, पुरानी स्कीम नहीं पूछेगा इस किस्म की। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात कितना था? इनडायरेक्टली सेक्स रेशियो पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पर पूछ रहा है 2001 के अनुसार, क्योंकि तभी का ये प्रीवियस ईयर है। अब तो आपसे 2011 का पूछेगा, अब कितने का पूछेगा? 2011 का, लेकिन हम इसको 2001 का भी बता देते हैं, एग्जामिनर का जीवन आसान कर देते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए कह रहा है 878 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं होती हैं वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? सेक्स रेशियो। ठीक है, तो 878, 898, 918 या फिर 928, क्या होगा सही 2001 की जो है सेंसस के अकॉर्डिंग? तो बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा 898। जबकि वर्तमान में ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों? वर्तमान में 900 से ऊपर जा चुका है और ये हो गया है 912। ध्यान रखिएगा 912 है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो मेरे लाल लालियों कितना है? 912 है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, भारत का 943 है, आपको वो भी याद रखना है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है लाल लालियो, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपको पता होनी चाहिए, बिहार की आपको पता होनी चाहिए। बिहार की क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा है, 1102 या 1106 के आसपास है, तो हम मान लेते हैं, चलिए 1100 ही मान लीजिए फिलहाल के लिए। ठीक है, हम मान लेते हैं 1100, तो ये तो सबसे ज्यादा हो ही गई, ये तो सबसे ज्यादा हो ही गई, इसमें जीवन में कोई परेशानी नहीं है। उत्तर प्रदेश की हमको पता ही है 829 है। ठीक है, 829 है। केरल की 860 है, और इसकी हम कह चुके हैं कि 1100 प्लस है। उसके बाद आपकी पश्चिम बंगाल बचती है जो कि ज्यादा है उत्तर प्रदेश से, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता अगर हमें केरल की भी पता होती। ठीक है, तो केरल की 860 है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम इनका ढंग से देखना चाहें तो उत्तर प्रदेश की 829 है, ये हमको पता था, ये हमको पता था। और जबकि पहले नंबर पे बिहार की है, तो ये तो याद ही होता है, बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व और पश्चिम बंगाल दूसरे पे है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में। तो फिर आपका क्वेश्चन में 2 तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर देते, केरल की आपको नहीं पता थी तो 50-50 पे आप पहुंच जाते, क्योंकि 829 उत्तर प्रदेश की उसने नहीं पूछी, उसने कहा सबसे कम किसकी है, तो आपको कंफ्यूजन होता केरल की अगर नहीं पता होती। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं
बट इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो आप ध्यान रखिएगा यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम में डिफिकल्टी का लेवल ठीक ठाक होता है क्वेश्चंस का, सीधे एलिमिनेशन भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं है, और नहीं है देखते तो घंटी बज जानी चाहिए दिमाग में। नहीं है पूछ रहा है तो गोला कर दीजिए, लाल लालियो क्या कर दीजिए, गोला कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5 है। कितना है? 18.5% है। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5 है। दूसरी बात कह रहा है प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 829 है। रिपीट हो गया, ठीक है, रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, और ऊपर वाली स्टेटमेंट भी रिपीट है। लेकिन ये अलग अलग क्वेश्चंस को एक जगह मर्ज कर देता है आरओ एआरओ एग्जाम, तो इसलिए डिफिकल्ट लगने लगता है। ये तो हमने देखा सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो सही है, 829 तो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 में दशाब्द में डिकेडल ग्रोथ पूछ रहा है, डिकेडल ग्रोथ पूछ रहा है। दशाब्द में जो 20.23% जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि हुई है, यानी डिकेडल ग्रोथ कितनी हुई है? तो डिकेडल ग्रोथ कह रहा 20.23%। महिला साक्षरता 57.18% है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है 67 जो है आपकी है कुल कुल साक्षरता उत्तर प्रदेश में, ये रिपीटेड है। 77 जो है 10 बढ़ा दोगे तो पुरुष की है, पीछे का तो भूल ही जाओ, और महिला की है आपकी 57। ठीक है, महिला की है 57%। तो इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर देते कि बिल्कुल ठीक है, 57.18 सही कह रहा है लाल लालियो, तो ये भी आपने सही कर दिया। ठीक है, तो आपने बी और डी तो काट दिए कि ये तो हो ही नहीं सकते। फिर बचे आपके पहले और तीसरे, जबकि आपको पहले ही पता होता इस स्टेटमेंट में कि 16 नहीं 18 नहीं 16.5% है, क्योंकि इतनी बार रटाया है मैंने आपको सेंसस मैट्रिक के साथ कि आपको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या याद रखनी है। 1998 लिख दीजिए और 1 2 3 4 लिख दीजिए और फिर 1 लगा दीजिए, ये हो जाती है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जो टोटल भारत की जनसंख्या का 16.5% है। अगर आपने कुमार पंकज से क्लासेस पढ़ी हैं तो जीवन आपका आसान है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कहीं और से करी हैं तो 1998 1 2 3 4 1, 1998 आपकी बहुत लोगों की तो डेट ऑफ बर्थ भी होगी, तो ये भूलेंगे नहीं, उसके आगे 1 2 3 4 1 लगा दीजिए, जीवन आसान हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, और जो है बाकी सब बातें सही हैं। ठीक है, बाकी सब बातें सही हैं, डिकेडल ग्रोथ बिल्कुल सही दी गई है। चलिए, ए जो है सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे लाल लालियो, जीवन आसान कर देते हैं आपका। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा चुका हूं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, हमने देखा था 16.5% है, और सबसे ज्यादा है जनसंख्या के मामले में, भौगोलिक क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश फोर्थ है। किसके मामले में? जियोग्राफिकल एरिया के मामले में जो है फोर्थ है, जबकि जनसंख्या के मामले में 16.5% है। जनसंख्या में आपको बता चुका हूं 1998 1 2 3 4 और 1 लिख देंगे तो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। वहीं महाराष्ट्र की 11 23 74 33 होती है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की है 11 23 74 333, बिहार की है 10 40 99 452, गुजरात की है 6 4 39 692, उत्तर प्रदेश की 1998 1 2 3 4 1। तो उत्तर प्रदेश की 19 करोड़, उसके बाद फिर है महाराष्ट्र की 11 करोड़, उसके बाद है बिहार की 10 करोड़, और फिर है जो है 6 करोड़ आपके गुजरात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली या गाजियाबाद? अब यहाँ एग्जामिनर ने जो है
आपके सामने गेम खेल दिया, एक चाल खेल दी और यहां से गौतम बुद्ध नगर को हटा दिया है। जीवी नगर जो लोग एकाध याद करके जाते हैं कि एक जो है ऊपर से याद कर लो और एक नीचे से याद कर लो, उनका जीवन संघर्ष में हो गया, क्योंकि जनसंख्या जो है आपसे नहीं पूछी, जो है आपसे साक्षरता दर, आपसे साक्षरता दर पूछ ली मेरे प्यारे बच्चों बाद के जिलों की। इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली और गाजियाबाद दिया हुआ है और आपको इसमें सबकी पता होनी चाहिए, है ना। तो आपको ध्यान रखना है गाजियाबाद जो है इसमें ये सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है साक्षरता दर लिए हुए है, वाराणसी इससे कम है। गाजियाबाद की जो है 78% के आसपास है, वाराणसी की 75% के आसपास है, बाकी फिर सबकी कम होते चली जाती है। ठीक है, चलिए इलाहाबाद की 72 के आसपास है। चलिए तो देखिए, है ना, उत्तर प्रदेश दिए गए विकल्पों में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है, तो ये गाजियाबाद की है लाल लालियो 78.1%, इलाहाबाद की 72, वाराणसी की 75, बरेली की 58 और गाजियाबाद की 78.1। अगर आप बात करें जिला की तो सबसे ज्यादा है गौतम बुद्ध नगर की, कितनी है, 80.1% है। दूसरे स्थान पे कानपुर नगर आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, 79.7%। तो ये जो है घुमाने वाला क्वेश्चन था, मास्टर ने आपका जो है टेस्ट कर लिया। चलिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, मिलियन शहर नहीं है, आगरा, प्रयागराज, मेरठ या मुरादाबाद। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा जो शहर है वो मिलियन शहर नहीं है उत्तर प्रदेश का, आगरा, प्रयागराज, मेरठ या मुरादाबाद। मिलियन शहर मेरे लाल लालियो, मिलियन शहर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। मुरादाबाद जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी सारे शहर शामिल है। अगर हम बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार तो मिलियन शहर में शामिल है कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। ठीक है, KLGAVMP। ठीक है, KLGAVMP, ऐसे इसको याद कर लीजिए, जीवन आसान रहेगा। KLGAVMP, KLGAVMP, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक की वृद्धि हुई थी, यानी लिटरेसी रेट में 2001 से 2011 में कितनी वृद्धि हुई है मेरे लाल लालियो, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में और आपको इसका आंसर बताना है। 11.45%, 12.45%, 13.45% या 14.45%। जल्दी से करिए अपना आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर कितना है, 2001 से 2011 तक साक्षरता में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 11.45%, यहाँ के जो है आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, बिल्कुल जो है जीवन आसान रखना है। 11.45% जो है आयोग ने इसका आंसर माना है, वैसे जो है बिल्कुल एग्जैक्ट है 11.41%, लेकिन चूंकि यहाँ पे इसके आसपास जो है एक ही आंकड़ा है वो है 11.45%, तो आयोग ने इसको ए माना था, तो आप भी इसको ए मान के चलिए और जीवन को आसान कर लीजिए। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि 11.41% की हुई, जबकि अनंतिम आंकड़ों के अनुसार यह वृद्धि 13.45% की हुई। तो जो पूछे वो बता देना, एग्जामिनर का जो है मूड सही कर देना। वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, 67.68 है, जबकि 2001 की जनगणना में ये 56.27% थी। तो इसका निकटतम आंसर ए सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी। ठीक है, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी, गाजियाबाद, महोबा, वाराणसी या कानपुर। बताइए
ये फिर से जो है रिपीट हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर तो आप आराम से बता ही सकते हैं, किस में जो है साक्षरता दर सर्वाधिक थी। ठीक है, बताना है आपको। बताइए इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहां पे जो है गाजियाबाद, महोबा, वाराणसी और कानपुर, आप इसका आंसर क्या मानेंगे 2011 के अनुसार? अभी मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पे है गौतम बुद्ध नगर। क्या है? पहले पे जो है गौतम बुद्ध नगर है ना? और जिसकी गौतम बुद्ध नगर की है कितनी? 80। ठीक है, 80% मान लेते हैं, पॉइंट को छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर आती है कानपुर नगर की दूसरे पे। ठीक है, कानपुर नगर की। लेकिन यहाँ पे समस्या एक है मेरे प्यारे बच्चों कि कानपुर दिया हुआ है, कानपुर नगर नहीं दिया हुआ है। मतलब कानपुर देहात और कानपुर नगर ये दो होते हैं, यहाँ पे सिर्फ कानपुर दिया है। अगर आप इसको देहात मान लेते हो तो दिक्कत है, नगर मान लेते हो तो डी हो जाएगा, नहीं तो फिर गाजियाबाद हो जाएगा। हमने देखा 78% है ना? तो इस वजह से इस क्वेश्चन को जो है हमने जो है आयोग ने भी इसको कंफ्यूजन में डाला और इसको डिलीट कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका सही आंसर कुछ नहीं है, ये आयोग ने हटा दिया था क्योंकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर की है 80.1, हम पीछे देख चुके। उसके बाद आता है फिर कानपुर नगर और इसकी है 79.7। फिर है औरैया, उसके बाद कानपुर देहात है, फिर गाजियाबाद 78.1% है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो माना नहीं, आयोग ने हटा दिया क्वेश्चन को। अगला है निम्नलिखित में जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? अब आ गया सबसे कम। बुलंदशहर, कुशीनगर, श्रावस्ती और उन्नाव। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, आपका जीवन आसान करने वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताते हुए बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि जहां पे भी भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए वहीं जो है सबसे कम साक्षरता है। सेंसस पढ़ाते हुए कहा था। तो भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। और वहीं जो है साक्षरता दर सबसे कम है, ये बात आपको याद रख लेनी थी, जीवन आसान होता। बुलंदशहर की है 68.9, श्रावस्ती की है 46.7, कुशीनगर की है 65.2, उन्नाव की है 66.4। तो सब दिए गए आंकड़ों में भी श्रावस्ती सबसे कम है और वैसे भी जो है श्रावस्ती सबसे कम वाला ही जिला है। यहाँ पे आंसर आपका श्रावस्ती सही हो जाता, अर्थात बी आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? लाल लालियो, असत्य कथन पूछ रहा है। असत्य पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात कह रहा है उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से अधिक थी। तीसरी बात कह रहा है उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी, बर्थ रेट की बात कर रहा है, और उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम थी। अब आपको इसमें बताना था कि कौन सा जो कथन है वो सही है और कौन सा कथन जो है गलत है प्यारे बच्चों, और असत्य कथन पूछ रहा था। तो अगर हम एसआरएस रिपोर्ट की बात करें, यानी सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली की बात करें, तो इसके अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। ये बात गलत साबित हो जाती है। ए यहाँ पे जो है असत्य कथन दिया हुआ है, बाकी बातें ठीक हैं। अगर हम बात करें सितंबर 2014 जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार 2013 में भारत में जन्म दर 21.24% थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 27.2% थी। ये ध्यान रखेंगे। अगर हम अभी की बात करें तो एसआरएस बुलेटिन मई 2022 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में जन्म दर 19.5% एवं उत्तर प्रदेश में 25.1% है। और आप जब एग्जाम देने जाएं तो इसको देख के जाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है। दूसरा है महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप नहीं रही। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है ना? इसका कारण कह रहा है
महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप नहीं रही है। इसको कैसे पढ़ते हैं? तो आप जब भी कथन कालन वाला क्वेश्चन पढ़ें तो क्योंकि ऐड कर दें, उससे क्या है, अगर सही मतलब निकलेगा तो समझ जाइए कि बात ठीक है, नहीं निकलेगा तो समझिए बात गलत है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है क्योंकि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप नहीं है। अब आपने बताना है क्या ये बातें बिल्कुल मैच हो रही हैं? ये बातें जो है मैच हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर इसलिए बढ़ रही है कि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप नहीं रही। तो ये बात बताइए, क्या ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए सही है आर गलत है, या ए गलत है आर सही है? बताना है इसका सही आंसर। तो दोस्तों देखो, बात तो दोनों सही है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, ये बात ठीक है। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप नहीं है, ये बात भी ठीक है। पुरुषों में साक्षरता दर ज्यादा है, महिलाओं में कम है, लेकिन इस वजह से जो है स्थिर तरीके से बढ़ रही है, तो ये बात तो गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कि बातें दोनों सही है लेकिन व्याख्या गलत है मेरे लाल लालियो। तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी थी? 2001 का है, अभी आपने जो है 2011 का याद रखना है, तो 2011 के हिसाब से आप याद रखेंगे। पर क्योंकि प्रीवियस ईयर देख रहे हैं लाल लालियो, तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी नहीं सकते, है ना, छोड़ भी नहीं सकते। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? राजस्थान से अधिक, भारत की औसत साक्षरता दर से अधिक, उड़ीसा से कम, या बिहार से कम? तो 2001 के अनुसार जो है उड़ीसा से कम थी, सी इसका आंसर उस समय सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? पॉपुलेशन वाइज पूछ रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया नहीं पूछ रहा है, ये बात याद रखिएगा। पॉपुलेशन के हिसाब से देख रहा है। मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद और गाजियाबाद। तो इला और मीरा गई थी गाजियाबाद घूमने। तो ये जनसंख्या का जो है क्रम है उत्तर प्रदेश में, ये मैं आपको बता चुका हूं। जनसंख्या इस तरीके से जो है आपको याद रखनी थी। तो बिल्कुल ठीक है, इला और मीरा। तो सबसे पहले क्या आएगा? इलाहाबाद आ जाएगा। तो सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से जो है इलाहाबाद सबसे बड़ा है, जबकि ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा राज्य है, जिला है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद इलाहाबाद है, ये याद रखिएगा। और इला और मीरा गई घूमने गाजियाबाद, ये ट्रिक है। फिर आजमगढ़ और लखनऊ आता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो आज हम यहीं रोक देते हैं 15 क्वेश्चन पे, फिर इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए क्रैक नाउ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।